जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगयान थंडर कैटास्ट्रॉफी की वजह से बुरी तरह से घायल हो गया, मगर प्रिंसेस शियांग उसे बचा लेती है। साथ ही शियांग ने उसे अपनी जन्मदिन की दावत पर इनवाइट किया, जहां पर हमें पता चला कि ये दोनों तो बचपन से एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बाइंडेड थे। हालांकि चांगयान प्रिंसेस के साथ शादी करने से मना कर देता है। उतने में ही क्यू हॉल में आकर बताने लगा कि फॉक्स डीमन का एक ट्रेस रेड परिंदे के बॉडी में है, तो लूजिया ने तुरंत ही उस परिंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी। हालांकि क्यू ने तो इन लोगों को उल्लू बनाया था। उसने मौका मिलते ही फॉक्स डीमन का ब्लड वहाँ पर स्प्रेड कर दिया, जिसके चलते शाओलिंग के अंदर मौजूद फॉक्स डीमन सीड अचानक से अवेकन हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि शाओलिंग की बॉडी में काफी सारे बदलाव होने शुरू हो गए। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखते साथ ही चांगयान को टेंशन आने लगा। उसने बड़ी मेहनत करके इस डीमन सीड को सप्रेस किया था, लेकिन अब इस ब्लड की वजह से वो दोबारा से अवेकन हो गया। वो देख पाता है कि शाओलिंग अब अपने डीमन फॉक्स वाले फॉर्म में आने लगी है, तो उसे सप्रेस करने के लिए चांगयान अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। यहाँ पर वो एक गोल्डन लोटस क्रिएट करते हुए शाओलिंग के माथे पर हिट कर देता है। हालांकि शाओलिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टा उसकी बॉडी में मौजूद इवल एनर्जी चांगयान को काफी पीछे पुश कर देती है। मगर प्रिंसेस शियांग ने समय रहते चांगयान को होल्ड कर लिया। यहाँ पर शाओलिंग की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसके चलते हॉल में पूरी तरह से तबाही मच गई। वहीं पर चांगयान भी अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ रेड परिंदा हंसते हुए लूजिया को बताने लगा कि तुम तो सब के सब बेवकूफ हो। तुम्हें लगा था कि शाओलिंग की बॉडी में मौजूद डीमन सीड अब सप्रेस हो चुका, लेकिन मेरे ब्लड ने उसे दोबारा से अवेकन कर दिया। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम लोगों ने इस चीज की कभी उम्मीद नहीं की होगी। दरअसल उस फॉक्स डीमन ने मुझे अपना ब्लड पिलाया था और उसी की वजह से मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन गया। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपना डिसाइपल भी एक्सेप्ट किया, यानी कि सिर्फ मैं ही वो बंदा हूँ जो कि डीमन सीड को ट्रिगर कर पाएगा। जो सुनते साथ ही लूजिया उस पर गुस्सा होते हुए कहने लगी कि मैंने तो उसी दिन तुम्हें खत्म करना चाहिए था। जिस पर वो परिंदा कह रहा था, हाँ बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही, लेकिन तुमसे गलती हो गई। भले ही मुझे खत्म करने की तुम्हारे पास एबिलिटीज हैं, लेकिन फॉक्स डीमन को तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो अब कल्टीवेशन की पर्पल कोर्ट रेल्म पर पहुंच चुका है। इधर शाओलिंग ने खुद को पूरी तरह से फॉक्स डीमन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जो देखकर चांगयान काफी ज्यादा परेशान हो गया। साथ ही साथ रेड परिंदा जोर जोर से चिल्लाते हुए बताने लगा कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, शाओलिंग कभी वापिस नहीं आ पाएगी। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वो अभी भी इस फॉक्स डीमन के साथ अपनी माइंड स्पेस में फाइट कर रही थी, ताकि जैसे तैसे फॉक्स डीमन उसकी बॉडी से बाहर आ जाए। मगर फॉक्स डीमन उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, वो तो शाओलिंग को और ज्यादा टॉर्मेंट कर रहा था। यहाँ पर प्रिंसेस शियांग नोटिस करती है कि चांगयान शाओलिंग को बचाने के लिए जाने वाला है, तो उसने तुरंत ही चांगयान का हाथ पकड़ लिया। वो उसे बताने लगी कि ये तुम्हारी शाओलिंग नहीं बल्कि फॉक्स डीमन है। अगर तुम उसके पास गए तो उसका एक ही अटैक तुम्हें खत्म करने के लिए काफी हो जाएगा। जिस पर चांगयान कह रहा था कि ना, अभी तक शाओलिंग ने हार नहीं मानी, वो अभी भी अपने माइंड स्पेस में उस फॉक्स डीमन का मुकाबला कर रही। सो अगर हमने और थोड़ा इंतजार किया तो फॉक्स डीमन का सीड पूरी तरह से उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा, फिर शाओलिंग को बचाने की कोई चांसेस नहीं। यहाँ पर उस फॉक्स डीमन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो गुस्से में आकर इन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि प्रिंसेस शियांग ने चांगयान को पीछे पुश करते हुए तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उस फॉक्स डीमन पर अटैक कर चुकी थी, जिसके चलते प्रिंसेस शियांग की सोड सीधे उस डीमन के हाथ के आर पार घुस जाती है। साथ ही साथ प्रिंसेस शियांग ने पीछे जंप लगाते हुए खुद को बचा लिया। वहीं पर जैसे उस फॉक्स डीमन की नजर चांगयान पर पड़ी, उसके अंदर मौजूद शाओलिंग बाहर आने की कोशिश करती है। हालांकि ये बात उस डीमन को जरा भी हजम नहीं हुई। उसने अपनी जबरदस्त इवल पावर रिलीज करते हुए शाओलिंग को सप्रेस कर दिया। उसकी इवल पावर की चपेट में आते ही प्रिंसेस शियांग बुरी तरह से घायल हो गई। वहीं दूसरी तरफ चांगयान भी घायल होते हुए एक पिलर पर जाकर पटक गया था। यहाँ पर चांगयान की पुरानी इंजुरीज ही अभी तक ठीक से हील नहीं हुई थी, और ऊपर से इस पावरफुल इम्पैक्ट ने उसे और ज्यादा घायल कर दिया। मगर उतने में चांगयान की नजर पड़ी हॉल के सीलिंग पर, जो कि थोड़ी देर में शाओलिंग पर गिरने वाली थी। इसलिए चांगयान खुद की परवाह किए बिना ही उसे बचाने के लिए जंप लगा चुका। वो शाओलिंग को एक सेफ जगह पर ले जा रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर मौजूद फॉक्स डीमन ने चांगयान पर एक जोरदार हमला कर दिया। तब तक वो सीलिंग भी नीचे आकर धड़ाम से गिर चुकी थी। साथ ही साथ प्रिंसेस शियांग देखते
देखती है कि अब फॉक्स डीमन सीधे चांग युआन पर अटैक करने वाली है। अगर वो चांग युआन को मारने में कामयाब हो गई तो फिर कोई उसे सप्रेस नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो चांग युआन पर हमला कर पाए, प्रिंसेस शियांग बीच में आ जाती है। साथ ही साथ चांग युआन ने अपनी जूनियर को आवाज लगाई थी, जिसके चलते शाओलिंग ने जैसे तैसे अपने अटैक को रोक लिया। यहाँ पर चांग युआन नोटिस करता है कि शाओलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो चाहकर भी इन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद को कंट्रोल करते हुए इन लोगों से दूर भागने लगी। यहाँ पर चांग युआन अपनी जूनियर को पुकार रहा था, तो शाओलिंग भी उसकी रिस्पांस में उसे सीनियर बुलाने लगी। यहाँ पर चांग युआन को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। वो समझ गया कि अगर इस फॉक्स डीमन को जल्द से जल्द सप्रेस किया तो शाओलिंग के वापस लौटने के चांसेस हैं। वहीं दूसरी तरफ रेड परिंदा लुजिया के हाथों बुरी तरह से मार खा रहा था और उतने में वो गुस्से में शाओलिंग से कहने लगा कि तुमने अभी तक उन दोनों का काम तमाम क्यों नहीं किया, जल्दी से उन्हें खत्म कर दो। अब उसके आवाज सुनते ही शाओलिंग सीधा हॉल से बाहर आ गई। वो इस परिंदे पर काफी ज्यादा भड़की हुई थी, जो देखते साथ ही रेड परिंदे ने ब्लड पपेट सील टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर लुजिया शाओलिंग को बता रही थी कि इस अटैक को डॉज कर दो। ये एक इवल मैजिकल टेक्निक है जिसका यूज करते हुए ये बंदा बस अपने ब्लड के जरिए तुम्हें कंट्रोल करेगा। हालांकि शाओलिंग उस अटैक को डॉज नहीं कर पाती, जिसके चलते वो पूरी तरह से रेड परिंदे के कंट्रोल में आ चुकी थी। वही दूसरी तरफ रेड परिंदा अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए कहने लगा कि फॉक्स डीमन तुझे क्या लगा मैं तेरे हाथ की कठपुतली बनूंगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक मैं शाओलिंग को अपने ब्लड से कंट्रोल करूंगा तब तक तुम मुझ पर कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। अब तो मुझे सदर्न कॉन्टिनेंट का डीमन किंग बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस रेड परिंदे ने फॉक्स डीमन को ही डबल क्रॉस किया। पहला ये दोनों एक टीम में थे, लेकिन अब पावर की लालच में आकर रेड परिंदे ने फॉक्स डीमन को धोखा दे दिया। यहाँ पर रेड परिंदा दोबारा से अपने ब्लड का यूज करते हुए शाओलिंग पर ब्लड पपेट टेक्निक का एक और इस्तेमाल कर चुका था, ताकि ये फॉक्स डीमन पूरी तरह से उसका गुलाम बन जाए। यहाँ पर लुजिया देख पाती है कि शाओलिंग उस पर हमला करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच चुकी, मगर उसने अचानक से ही अपना प्लान चेंज करते हुए सीधे रेड परिंदे पर ही जोरदार पंच हिट कर दिया, जिसके चलते वो बुरी तरह से घायल होकर जोरों से जमीन पर पटक चुका था। साथ ही साथ शाओलिंग भी उसके पास आ जाती है। उस रेड परिंदे को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ब्लड पपेट टेक्निक पूरी तरह से फेल कैसे हो गई। वहीं पर शाओलिंग बड़े ही प्यार से उसे बताने लगी कि मेरी जान तुम कभी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यहाँ पर लुजिया को एक सेकंड के लिए लगा कि शाओलिंग वापस आ चुकी है, लेकिन उतने में फॉक्स डीमन की ऑरा उस पर अटैक करने के लिए काफी करीब पहुंच चुकी। हालांकि लुजिया को बचाने के लिए चांग युआन बीच में आ चुका था। अब चांग युआन को अपने सामने देखते ही उस फॉक्स ने अपना अटैक रोक लिया। यहाँ पर चांग युआन शाओलिंग को वापस आने के लिए कहने लगा, जिसके चलते शाओलिंग को और ज्यादा तकलीफ हो रही थी। फॉक्स डीमन को समझ आ चुका था कि जब तक चांग युआन शाओलिंग के सामने रहेगा तब तक वो डीमन पूरी तरह से शाओलिंग की बॉडी पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। इधर चांग युआन को काफी ज्यादा पेन हो रही थी, तो लुजिया उसे संभालने लगती है। उतने में ही इन लोगों ने देखा कि प्रिंसेस शियांग उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए जाने वाली है। तो चांग युआन प्रिंसेस शियांग को बता रहा था कि वो डीमन अब कल्टीवेशन की हायर लेवल पर पहुंच चुकी, तुम चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। तो शियांग उसे बताने लगी कि हमारी इंपीरियल सिटी में डीमन सप्रेसिंग मेथड मौजूद है, इसलिए तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने कुछ प्लान्स का यूज करते हुए इस बंदी को खत्म कर दूंगी। हालांकि चांग युआन अपनी जूनियर को मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए वो प्रिंसेस शियांग से कहने लगा कि मेरे पास एक आइडिया है जिसका यूज कर शाओलिंग दोबारा से हमारे पास वापिस आ जाएगी। सब चांग युआन का प्लान क्या है ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि लुजिया ने उस रेड परिंदे को अपने सोड फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया। वो उससे पूछ रही थी कि बताओ उस डीमन सीड को सप्रेस कैसे किया जाए, जिस पर वो रेड परिंदा रोते हुए बताने लगा कि प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ तक मुझे याद है वो फॉक्स डीमन खुद मुझसे मिलने आया था। वो कह रहा था कि आज के बाद तुम मेरे ब्लड को कैरी करोगे। साथ ही साथ उसी ने मुझे बताया कि अपने ब्लड का यूज करके शाओलिंग के अंदर मौजूद डीमन सीड को एक्टिवेट करो, जिसके बाद उसने मुझे ब्लड पपेट टेक्निक भी सिखा दी। सच बताओ तो मैं ये काम बिल्कुल करना नहीं चाहता था, लेकिन उस फॉक्स डीमन के सामने मेरी एक न चली। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे सदर्न कॉन्टिनेंट का डीमन किंग बनाएगा, और इसी वजह से मुझे उसके सामने सरेंडर करना पड़ा। साथ ही वो रेड परिंदा लुजिया को कह रहा था कि मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मुझे अब और तड़पाने से बेहतर है तुम
मुझे एक आसान सी मौत दे दो। हालांकि चांगयान ने ऐसा करने से मना कर दिया। उस रेड परिंदे से कह रहा था कि मैं तुम्हें इतने आसानी से मरने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो लुजिया को बताने लगा कि मेरे पास एक कर्स सील की टेक्निक है जिसे ब्लड बोन बर्निंग बॉडी सील भी कहा जाता। वेल, इस टेक्निक का नाम सुनते ही रेड परिंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो चांगयान से कह रहा था कि प्लीज मुझ पर इस ईवल टेक्निक का यूज मत करो। हालांकि चांगयान कहा ही उसकी सुनने वाला था। वो लुजिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। साथ ही साथ उससे कह रहा था कि अब मेरी बॉडी में जरा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची, तो मुझे तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी उधार चाहिए। यहाँ पर लुजिया को अजीब सा फील होने लगा। वो ऑलरेडी चांगयान को पसंद करती है, जिसके चलते चांगयान के करीब आते ही उसके इमोशन हाइटन हो गए। यहाँ पर चांगयान उसका एक हाथ पकड़कर उसकी पीठ को टच करता है, जिसके चलते लुजिया की स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हो गई थी। और अब इसी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए चांगयान ने उसका हाथ थामते हुए स्पेल को कास्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ पर लुजिया के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई और सिर्फ चांगयान को घूरे जा रही थी। और तब तक चांगयान ने उस स्पेल को पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए रेड परिंदे की बॉडी पर सेटअप कर दिया। इस स्पेल की मदद से चांगयान इस रेड परिंदे की बॉडी में मौजूद हर एक बोन को कंट्रोल कर सकता था, जिसके चलते रेड परिंदा बुरी तरह से तड़पने लगा। तो लुजिया तुरंत ही उसे अपने सोड फॉर्मेशन से आजाद कर देती है। यहाँ पर चांगयान उससे पूछ रहा था कि बताओ कि तुम्हारे सेंसेस अब पहले से ज्यादा शार्प महसूस हो रहे हैं। जिस पर वो रेड परिंदा कहता है कि मुझे अपनी बॉडी में काफी सारे बदलाव महसूस हो रहे, पता नहीं तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो। उतने में ही चांगयान उसे एक टैलिस्मान दिखाने लगा। वो कह रहा था कि ये पर्पल गोल्ड टैलिस्मान काफी दिनों तक शाओलिंग की बॉडी पर सेटअप था। तो चलो इसे स्मेल करके शाओलिंग का पता लगाओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। इस 1 घंटे में ही तुम्हें शाओलिंग को ढूंढना होगा। तो रेड परिंदा कहता है कि तुम लोगों ने मेरे विंग्स में होल बना दिए, बताओ इन टूटे फूटे विंग्स के साथ मैं फ्लाई कैसे कर पाऊंगा। जिस पर चांगयान कह रहा था कि ये तो तुम्हारा मसला है, अगर तुम 1 घंटे में उसे ढूंढ नहीं पाए तो तुम्हारा ब्लड बोन बर्निंग बॉडी सील एक्टिवेट होकर तुम्हें खत्म कर देगा। तो अगर मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से इस काम को अंजाम दो। जो सुनते साथ ही बेचारा रेड परिंदा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कहता है कि तुम लोगों ने तो मेरा करियर ही स्विच कर दिया। पहला तो मैं एक पैगाम ले जाने वाला कबूतर था और अब तुम लोगों ने मुझे शिकारी कुत्ता बना दिया। तो चांगयान उससे कहता है कि तुमने ये सारी डायलॉग बाजी करने में अपने 5 मिनट गुजार दिए। जो सुनते साथ ही रेड परिंदा तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करने की कोशिश करने लगा। अब उसके वहाँ से जाने के बाद लुजिया चांगयान से कहने लगी कि वो सिल डिमोनिक पाथ को रिप्रेजेंट करता है। फिर तुम्हें इस डिमोनिक टेक्निक के बारे में कहाँ से पता चला। जिस पर चांगयान कह रहा था कि शाओलिंग को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और यहाँ पर चांगयान और ज्यादा कमजोर हो गया। उसने लुजिया की स्पिरिचुअल पावर को चैनल किया था, जिसके चलते उसकी एनर्जी अब काफी ज्यादा ड्रेन हो गई। वहीं पर लुजिया उसे बताने लगी कि अगर तुमने अपनी स्पिरिचुअल पावर का जरा भी यूज किया तो तुम्हारी बॉडी में मौजूद मेरिडियन अपने आप ब्रेक हो जाएगी। जिस पर चांगयान कह रहा था कि शाओलिंग को हैंडल करने के लिए मुझे जल्दी से खुद को हील करना होगा। क्या तुम अपनी ब्लू सेडान चेयर में मुझे हील करवा सकती हो। तो लुजिया ने तुरंत ही इसके लिए हाँ बोल दिया। वही दूसरी तरफ शाओलिंग पैलेस से काफी दूर जाकर पटक चुकी थी। यहाँ पर वो फॉक्स डीमन उसे बताने लगी कि पता नहीं तुम मुझे रेजिस्ट क्यों कर रही हो। अगर तुम चुपचाप से मेरे सामने सरेंडर करो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही तुम कुछ देख पाओगी, ना ही सुन पाओगी और ना ही कुछ महसूस कर पाओगी। हालांकि शाओलिंग हार मानने के लिए तैयार नहीं, उस फॉक्स डीमन से कह रही थी कि चुपचाप से मेरी बॉडी से निकल जाओ। अब यहाँ पर हमें शाओलिंग के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर शाओलिंग पूरी तरह से उस फॉक्स डीमन के सामने कमजोर है। वो फॉक्स डीमन उससे कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम अपने सीनियर चांगयान को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हो। मेरे पास उस छोटे से टाओइस्ट प्रिस्ट को मारने के हजारों मौके थे, लेकिन तुमने हर बार बीच में टांग अड़ाई। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं, तुम जिस सीनियर को बचाना चाहती हो वो एक कातिल है। दरअसल एक डीमन ने उसे खत्म करके उसे पूरी तरह से पजेस किया था और तुम उसी बंदे को बचाना चाहती हो। यहाँ पर शाओलिंग को पुरानी बातें याद आने लगी कि कैसे चांगयान ने हमेशा उसकी हिफाजत की थी। इसलिए वो गुस्से में आकर तुरंत ही उस फॉक्स डीमन पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर देती है। जो देखती साथ ही उस फॉक्स डीमन ने शाओलिंग को दबोच लिया। वो कह रही थी कि तुम एक कातिल को प्रोटेक्ट कर रही हो, तुम्हारे जैसी यूजलेस बंदी का तो मर जाना ही अच्छा है। यहाँ पर फॉक्स डीमन उसे बुरी तरह से चोक कर रही थी, मगर शाओलिंग को अच्छे से पता था कि ये डीमन चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकती। यहाँ पर वो चांगयान के साथ बिताए पलों को याद करते हुए कहने लगी कि मेरे सीनियर ने हमेशा मेरी जान बचाई, और अगर बात तुम्हारी की जाए तो तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया। तो क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आकर अपने सीनियर को खत्म करूंगी। जो देखो फॉक्स डीमन कह रही थी कि तुम तो एक नंबर की जिद्दी लड़की हो, मेरी
पावर की मदद से तुम इस दुनिया पर रूल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे जैसे इमोशनल लोग कभी खुद का फायदा नहीं देखते। वही दूसरी तरफ वो रेड परिंदा डीमन के ट्रेसेस को सूंघते हुए उसी जगह पर पहुंच चुका था जहाँ पर शाओलिंग इन लोगों से छुपी हुई है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी, उसे कुछ भी करके शाओलिंग की बॉडी को पजेस करना था, लेकिन वो बंदी हार मानने के लिए तैयार नहीं। तब तक रेड परिंदे ने भी चांगयुआन को सिग्नल भेज दिया था, जिसे देख चांगयुआन लूजिया और शियांग से कह रहा था कि शाओलिंग वहीं पर मौजूद होगी, तो तुम दोनों बस मेरे प्लान को फॉलो करो। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग की नजर पड़ी रेड परिंदे पर, तो वो रेड परिंदा उसे देखते ही तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। अब इससे पहले कि शाओलिंग उसके पीछे जा पाए, वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होते हुए शाओलिंग को काफी पीछे ढकेल देती है। दरअसल चांगयुआन शाओलिंग के सामने आ चुका था। वो बड़े ही प्यार से अपनी जूनियर को अपनी तरफ बुलाने लगा। उसे देखकर शाओलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो चांगयुआन के पास जाना चाहती थी, लेकिन फॉक्स डीमन उसे रोकने लगी। मगर फाइनली शाओलिंग थोड़ा सा कॉन्शियसनेस गेन करते हुए चांगयुआन की तरफ धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर उसने फॉक्स डीमन की पावर को थोड़ा सा सप्रेस किया था। सो यहाँ पर चांगयुआन ने काफी इमोशनल माहौल सेटअप किया था और उतने में चांगयुआन के गले पर वार हो गया। शाओलिंग ने देखा कि कोई मास्क वाली बंदी उसकी सीनियर पर अटैक कर रही है। साथ ही उस बंदी ने चांगयुआन पर एक फ्लिपिंग किक हिट करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर दिया और वो अपनी सोर्ड लेकर सीधे उस पर जंप लगा चुकी थी। यहाँ पर शाओलिंग देखती कि चांगयुआन मौत के कगार पर है और उतने में ही चांगयुआन ने शाओलिंग को आवाज लगाई, जो सुनते साथ ही शाओलिंग ने सीधे जाकर उस सोर्ड को होल्ड कर लिया और अब उस बंदी पर अटैक करने वाली थी कि तभी चांगयुआन ने पीछे से आकर उस पर एक टैलिस्मान सेटअप कर दिया। साथ ही साथ उसने समय रहते शाओलिंग के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो शाओलिंग का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। साथ ही साथ चांगयुआन ने यहाँ पर एंशिएंट स्क्रॉल को भी समन कर लिया। इस डिवाइन आर्टिफैक्ट को देखते साथ ही शाओलिंग वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर चांगयुआन ने उस पर जो टैलिस्मान सेटअप किया था उसने शाओलिंग को रोक लिया और फिर क्या देखते देखते दोनों पूरी तरह से उस स्क्रॉल में वैनिश हो गए। सब यहाँ पर हमें चांगयुआन की प्लानिंग बताई जाती है। वो प्रिंसेस शियांग से कहता है कि मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आपके एंशिएंट स्क्रॉल की जरूरत पड़ेगी। दरअसल मैं जानता हूँ कि उस एंशिएंट स्क्रॉल में एक छोटी सी हिडन दुनिया है। सो अगर मैं शाओलिंग पर गोल्डन टैलिस्मान सेटअप कर पाया तो मैं आसानी से उसे इस एंशिएंट स्क्रॉल में ट्रैप कर लूंगा। जिस पर लूजिया कह रही थी कि शाओलिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो तुम्हें अपने करीब भी नहीं आने देगी, इसलिए उसकी बॉडी पर टैलिस्मान सेटअप करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चांगयुआन कह रहा था कि मैं बेट बनने के लिए तैयार हूँ, बस प्रिंसेस शियांग को मुझ पर अटैक करना होगा और जहाँ तक मैं जानता हूँ शाओलिंग मुझे बचाने की पूरी कोशिश करेगी। उसी वक्त मैं टैलिस्मान उसकी बॉडी पर सेटअप कर दूंगा। बस एक बार मैं और शाओलिंग उस एंशिएंट स्क्रॉल में ट्रैप हो जाए, फिर शाओलिंग के वापिस आने की उम्मीद है। तभी प्रिंसेस शियांग ने बताती है कि फॉक्स डीमन और विच मास्टर के दरमियान एक जोरदार मुकाबला हुआ था। उस फाइट के दौरान एंशिएंट स्क्रॉल भी बुरी तरह से डैमेज हो गया, जिसके चलते एंशिएंट स्क्रॉल में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से कम हो गई। मेरे ख्याल से तुम उसमें 1 या 2 घंटों तक ही शाओलिंग को रोक पाओगे। तो चांगयुआन कह रहा था ठीक है, 2 घंटों का वक्त भी काफी हो जाएगा। अब ये सुनकर प्रिंसेस शियांग काफी ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि ये बंदा खुद होकर मौत के मुंह में जा रहा था। वहीं पर लूजिया भी चांगयुआन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो कह रही थी कि अगर 2 घंटों के अंदर तुम उस फॉक्स डीमन को मार नहीं पाए तो शाओलिंग पूरी तरह से उसकी कंट्रोल में जाएगी, फिर तो हमारी दुनिया को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। जिस पर चांगयुआन कह रहा था कि ना, ऐसी नौबत ही नहीं आने वाली। अगर मैं इस काम में फेल हो गया तो तुम लोग उस एंशिएंट स्क्रॉल को उसी अंडरग्राउंड में डाल देना जहाँ पर वो फॉक्स डीमन कैद था। जिस पर शियांग कह रही थी कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारे मरने के चांसेस हैं, तुम चाहकर भी उस स्क्रॉल से बाहर नहीं आ पाओगे। तो चांगयुआन अपना सिर झुकाते हुए उसे रिस्पेक्ट देने लगा, यानी कि वो अपनी जान देने के लिए भी राजी था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर इस बार मैं मारा गया तो पता नहीं मेरी सोल कहाँ जाएगी। कहीं मैं उस डेड सी ऑफ स्टार्स में तो नहीं जाऊंगा। अगर मैं वहाँ गया तो शायद वहाँ की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व कर पाऊँ। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। प्रिंसेस शियांग के हाथ में वो एंशिएंट स्क्रॉल था, जो कि धीरे धीरे बर्न आउट होने लगा। वहीं पर लूजिया उससे पूछ रही थी कि अगर चांगयुआन सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाया तो क्या तुम वाकई इस एंशिएंट स्क्रॉल को अंडरग्राउंड में डाल दोगी? कि अंडरग्राउंड में ब्रॉन्ज फर्नेस का एक सील है, जो कि इस फॉक्स डीमन को कैद करने के लिए ही बनाया गया था। इस स्क्रॉल को उसमें फेंकना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होगी और फिर उस फॉक्स डीमन के साथ चांगयुआन भी मारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या मेरी मदर मुझे ऐसा करने देगी? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मैं चांगयुआन को खत्म करूं। जिसके बाद लूजिया से कहने लगी कि क्या तुम मुझे अपनी सेडान चेयर आर्टिफैक्ट के पास ले जा
सकती हो। तो लुजिया भी इसके लिए राजी हो गई क्योंकि इनके पास काफी कम वक्त बचा था। चांग युआन उस स्क्रॉल से बाहर आ पाएगा या फिर उसका अंत भी उसी फॉक्स डीमन के साथ होगा, ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।